हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल एलेलिज्म माने बहुविकल्पता। बहुविकल्पता एक ऐसा नियम है, एक ऐसी पद्धति है या एक ऐसा प्रकार है जहां मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। मेंडल के तीनों नियम में से कोई भी नियम यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि मेंडल जी ने यह स्टेट किया था कि जो ह्यूमंस के जो कारक होते हैं, जो लक्षण या गुण होते हैं, उनकी जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं वह जोड़ों में होते हैं, यानी एलिल्स जोड़ों में होते हैं, जबकि बहुविकल्पता में ऐसा नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके कुछ कारक या कुछ लक्षणों का जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वह दो या दो से अधिक जो एलिल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, क्योंकि इनके एलिल्स इस तरह के होते हैं या तीन तरह के होते हैं, ए, बी एंड ओ। तो जब तीन तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, यानी कि रक्त उनके ग्रुप्स तीन तरह के हैं, तो उनके एलिल्स ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि इनके जो एलिल्स के नंबर्स होंगे वह दो से अधिक होंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप का प्रकार अलग अलग है। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। उन्होंने यह बताया था कि जो ह्यूमन का जो रक्त होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी आरबीसी जो प्रेजेंट होती है, आरबीसी के कोशिका झिल्ली में यानी कि सेल मेम्ब्रेन में एंटीजेन्स उपस्थित होते हैं, एंटीजेन्स उपस्थित होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्लड जो सेल्स होते हैं उनके आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन यानी एंटीजेन्स उपस्थित होते हैं, वह दो तरह के होते हैं। पहला होता है ए और दूसरा होता है बी। यह दो तरह के एंटीजेन्स ह्यूमन ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि निर्धारित करता है ब्लड का प्रकार। उसके बाद फिर इसमें कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्लड का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, जो मैक्सिमम उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है, और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। यह हमें याद रखना होगा कि जो एंटीजेंस रिप्रेजेंटेड होते हैं वो कैपिटल से होते हैं, यानी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और जो एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड होती हैं वह दो तरह से, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, यानी जो एंटीजेंस हैं वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, वहीं जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। एंटीजेंस भी दो तरह के होते हैं, ए एंड बी, बट इसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से, और एंटीबॉडीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से करते हैं। तो ये दो तरह के एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंटेड है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो चार भागों में बटा होता है। हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसके कारण चार भागों में बटा होता है। कौन कौन से? तो आइए हम एक चार्ट बना के समझते हैं कि वह कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो चार भागों में बटे होते हैं। हम इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे जिससे हमें समझने में सहूलियत होगी, इजीली हम समझ पाएंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप्स अलग अलग बने होते हैं। सबसे पहले हम इधर ब्लड ग्रुप्स जानेंगे कि ये ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप चार तरह के होते हैं। हमने भी सुना है कि कुछ ब्लड ग्रुप्स ए होते हैं, कुछ बी होते हैं, कुछ ए बी और कुछ ओ होते हैं, यानी चार तरह के ब्लड ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं इन एंटीजेंस और इन एंटीबॉडीज के प्रेजेंस के कारण। कुछ में प्रेजेंस होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। तो किन में प्रेजेंट और किन में एब्सेंट होते हैं? पहला ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा ब्लड ग्रुप है बी, तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। ये चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं, मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनमें जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, एंटीबॉडीज
तो यह हम समझेंगे इससे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से नहीं। जैसे ए ब्लड ग्रुप का बात किया जाए तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन उपस्थित होता है और स्मॉल बी एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीजन का प्रकार होगा वो होगा कैपिटल ए। यानी अगर एंटीजन कैपिटल ए है तो उस ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा और उसकी जो एंटीबॉडीज होंगी वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट की जाएंगी। जब बी ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं तो बी ब्लड ग्रुप में कैपिटल बी यानी बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए, यानी कि ए एंटीबॉडी और बी एंटीजन उपस्थित होता है। वहीं ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी रहता है और बी एंटीजन भी रहता है। यानी दोनों प्रकार के एंटीजेंस जब आरबीसी में प्रेजेंट होंगे उस समय जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होगा वह होगा ए और बी। ए और बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज है वह एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन उपस्थित होता है वहीं एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस है वो एब्सेंट होते हैं यानी ए और बी यह दोनों में से किसी भी प्रकार के एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहीं एंटीबॉडीज ए भी होता है और बी भी होता है। यानी कि दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं और जो एंटीजेंस है वह अनुपस्थित होता है। यह निर्धारित करता है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। यानी 4 ग्रुप हो गए। 4 ग्रुप में से पहला ग्रुप है ए, दूसरा ब्लड ग्रुप है बी, तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन उपस्थित होता है और बी एंटीबॉडीज उपस्थित होता है। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडीज उपस्थित होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन यानी दोनों एंटीजेंस उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडीज एक भी उपस्थित नहीं होता है। वहीं ओ ब्लड ग्रुप में दोनों में से किसी भी प्रकार के ए और बी एंटीजेंस में से कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है और ए और बी यानी दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हम यह देख पा रहे हैं कि इन चारों ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की मदद से हो रहा है। यानी कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे इस बात का निर्धारण हमारे शरीर हमारे रक्त में उपस्थित एंटीजेंस और एंटीबॉडीज करती हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि रक्त ए ब्लड ग्रुप वाले को रक्त की आवश्यकता है और उसे अगर ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए या ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो वह उसके लिए अच्छा है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी ए रक्त बह रहा है। अगर हम उसी प्रकार का रक्त उसे देंगे तो उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हम नॉर्मली भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमें रोज़ गर्म पानी पीने की आदत है, बचपन से हमने हमेशा ही गुनगुना पानी पिया है और अचानक से हम एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो कुछ समय के लिए हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होंगी या तो बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। आप यह समझिए कि अगर हमारे शरीर में ए प्रकार का रक्त बह रहा है, अगर उसमें हम बी प्रकार का रक्त डाल देंगे तो इससे क्या होगा। वह दोनों दोस्त तो आपस में है नहीं, अरे ये कौन आ गया, उनके बीच में आपस में मतभेद होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे शरीर में तो ऑलरेडी ए एंटीजन था और अगर इसमें बी एंटीजन आ गया तो हमारे शरीर के रक्त के थक्के बनने शुरू हो जाएंगे यानी ब्लड जमना शुरू हो जाता है क्योंकि यह उसके शरीर के बिल्कुल विपरीत क्रिया होने लगती है और धीरे धीरे मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। यानी मनुष्य खुद ब खुद डेथ कर जाता है, मनुष्य मर जाता है। उसके शरीर में जब ए तरह का ब्लड ग्रुप है तो उसे ए ब्लड ग्रुप ही चाहिए होगा। उसके शरीर में अगर बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो उसे बी प्रकार का ही ब्लड ग्रुप चाहिए होगा। हमने अक्सर सुना है ना कि ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो यह कैसे निर्धारित होता है कि
हम कैसे यह चीज़ जान पाएंगे और क्यों ऐसा होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर किसी विशेष रक्त के प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसे उसी प्रकार का रक्त क्यों दिया जाता है, या फिर ऐसा ही रक्त क्यों दिया जाता है जो उसके शरीर में सूटेबल हो। तो जब मनुष्य का ए ब्लड ग्रुप है, हम देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में ए ब्लड ग्रुप रक्त प्रवाहित हो रहा है और उसके शरीर में अगर हमने ए ही प्रकार का रक्त डाला तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के भीतर ए एंटीजन उपस्थित था और बी एंटीबॉडीज उपस्थित था। अगर उसके शरीर में हम ए बी प्रकार का रक्त डाल देंगे तो उसके शरीर में बी प्रकार का एंटीजन भी तो चला जाएगा। जब बी प्रकार का एंटीजन चला जाएगा, एंटीबॉडीज चूंकि अनुपस्थित रहती है इसलिए एंटीबॉडीज का कुछ खास इसमें कार्य होता नहीं है। अगर बी प्रकार का एंटीजन चला जाएगा तो उसके शरीर में अलग तरह की प्रतिक्रिया होने लगेगी, इससे उसके शरीर में अलग तरह की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट करना शुरू हो जाता है और शरीर के रक्त अगर सूखने लगे, जमने लगे तो मनुष्य स्वतः ही मर जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इसमें हम ए बी ब्लड ग्रुप डालेंगे तो यह काम नहीं करेगा ना, वह व्यक्ति मर जाएगा। अगर उसके शरीर में बी प्रकार का ब्लड ग्रुप बह रहा है और हमने उसके शरीर में ए प्रकार या ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप डाल दिया तो क्या होगा? वह व्यक्ति फिर से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ए प्रकार के रक्त होते हैं उनमें एंटीजन होता है ए, जबकि बी प्रकार के रक्त में बी एंटीजन होता है, यानी हमें बी प्रकार के एंटीजन की आवश्यकता है। आप हमें कृपया कर ए प्रकार का एंटीजन ना दें, या आप अगर हमें ए बी रक्त चढ़ा रहे हैं, ए बी रक्त, तो ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन्स हमारे शरीर में आएंगे तो फिर तो हम बी प्रकार का एंटीजन हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमारा मित्र है, मगर ए प्रकार के एंटीजन से फिर हमें रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हम ए और बी या ए बी इनमें अगर हम ओ रक्त को चढ़ाएं तो ओ रक्त के ही चढ़ने से क्या होगा? ना तो ए रक्त वाले की मृत्यु होगी, ना तो बी रक्त वाले की मृत्यु होगी और ना ही ए बी रक्त वाले की मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि ओ में एंटीजेंस अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब एंटीजेंस उपस्थित ही नहीं होते हैं तो या ए में जाए, बी में जाए, ए बी में जाए या ओ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी कारण ओ रक्त वाले व्यक्ति को हम सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि यह पूरे विश्व को रक्तदान में दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। जितने भी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वह सर्वदाता कहलाते हैं, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्तदान में दे सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या वह खुद ओ हो। वह किसी भी प्रकार के रक्त वालों को अपना रक्त दान में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीजेंस अनुपस्थित होता है और एंटीजेंस की अनुपस्थिति के कारण वह हर प्रकार के रक्त समूह में जाकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं और अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी ए बी ब्लड ग्रुप। ये बेचारा गरीब किस्म का ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप गरीब किस्म का ब्लड ग्रुप है, इसको कोई भी चलेगा। ओ दे दीजिए तो ये ओ तो चूंकि सब सारे रक्त समूहों को रक्तदान में दे सकता है, इसीलिए ए बी उसको खुशी खुशी लेगा। ए बी रक्त समूह को खुशी खुशी एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि वह उसी का प्रकार है। और ए और बी
यह दोनों प्रकार के रक्त समूहों को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इनमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन्स उपस्थित होते हैं। तो जो तरह का शरीर में जिस भी प्रकार का एंटीजन इसके शरीर में जाएगा, वह दोनों कंबाइंड रूप से अपना प्लाज्मा या अपना जो रेड ब्लड सेल्स है, जो रक्त समूह है, वो जनरेट कर देगा, हीमोग्लोबिन जनरेट कर देगा, और इससे उसको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज तो एब्सेंट होता है। तो जब एंटीबॉडीज एब्सेंट होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार ए जाए या बी जाए, कुछ खास इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो दोनों प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति के कारण इनके अंदर ए ब्लड ग्रुप भी, बी ब्लड ग्रुप भी, ओ ब्लड ग्रुप भी और खुद ए बी ब्लड ग्रुप भी चढ़ाया जा सकता है। वो एक्सेप्ट करेंगे। इससे उनके रक्त समूह में, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की विपरीत क्रिया नहीं होंगी। आइए अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप के लिए जो हम एलील्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं और वो क्या लेते हैं। तो 4 प्रकार के एलील्स भी होते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। तो इन चारों प्रकार के रक्त समूह में 3 प्रकार के एलील्स होते हैं, यानी कि इन 4 रक्त समूहों को 3 तरह के एलील्स यानी 3 टाइप्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर समूह में 3 तरह के एलील्स होते हैं। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी एंड ओ। तो हम यह देख सकते हैं कि इनमें ए बी और ओ यही 3 मुख्य रक्त समूह है ना, ए बी मिलकर ए बी का निर्माण करता है। तो इनकी जो एलील्स हैं वह 2 से अधिक होंगे, क्योंकि यह एक बहुविकल्पता का एक उदाहरण है। तो इनके जो एलील्स लिए गए हैं वह है आई ए, आई बी और आई ओ। यह 2 एलील तो कॉमन है, यानी कि सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि एलील्स जोड़ों में लिए जाते हैं। तो चलो भैया, दोनों का कैरेक्टर है ए एंड बी। यह जो ओ नाम का, आई ओ नाम का एलील है, इसे हम कहते हैं वाइल्ड एलील, क्योंकि यह एक अलग एलील है जो मिलकर इस पूरे एलीलिज्म को, इस पूरी जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन को एक मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल बनाता है, एक बहुविकल्पता का एग्जाम्पल बनाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं वाइल्ड एलील। यानी 3 तरह के एलील मिलकर इस पूरे रक्त समूह को निर्धारित करते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। यानी किसी भी मनुष्य में यह तीनों प्रकार में से कोई 2 प्रकार ही उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य है तो किसी भी प्रकार के रक्त समूह में यह तीनों एलील एक साथ उपस्थित होंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल 2 एलील ही रहेंगे, 2 ही एलील निर्धारित करेंगे कि कौन सा रक्त समूह होगा। लेकिन यह 3 प्रकार के एलील होते हैं, इनमें से कोई 2, चाहे तो ये 2 या तो ये 2 या तो ये 2, यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 प्रकार के एलील ही इसमें उपस्थित होंगे। पहला आई ए, दूसरा आई बी और तीसरा आई ओ। आई ओ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब छोटी आई आ गई तो इससे हम यह समझ लेंगे कि यह ओ प्रकार के एलील को, यानी कि ओ कारक को रिप्रेजेंट करता है। इससे आप कंफ्यूज कभी मत हो जाइएगा। तो यह किस तरीके से जीन को, यानी कि ये कैसे जीनोटाइप को निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित होता है अगर आई ए यह दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो कैसा रक्त समूह का निर्माण करेंगे। कॉमन सी बात है कि जब आई ए मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। जब आई ए या आई ओ तो कैसा एलील होगा, कैसा रक्त समूह होगा, ए। क्योंकि
ए ब्लड जो ये ए एलिल आ रहा है यह प्रभावशाली है और ओ जो आ रहा है वह अप्रभावशाली है। यह निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वह एलिल निर्धारित करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये एलिल्स निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिल का समूह है, कौन कौन से एलिल का समूह, यह बताएगा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर IA प्रकार के एलिल्स हैं या IA और IO प्रकार का एलिल है तो जो रक्त समूह होगा वह A प्रकार का होगा। अगर IB ब्लड ग्रुप है या IO ब्लड ग्रुप ये एलिल है तो ब्लड ग्रुप B होगा। यदि IB एलिल है तो ब्लड ग्रुप A ही होगा, AB ही होगा। अगर ब्लड ग्रुप एलिल IO है तो ब्लड ग्रुप O होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि यह जो 4 प्रकार के रक्त हैं, इन 4 प्रकार के एलिल के समूह से निर्धारित होता है कि कैसे ए ब्लड ग्रुप वाले जीवों में कौन से एलिल, कितने प्रकार के एलिल होंगे, तो 2 ही प्रकार के एलिल होंगे ना। कौन कौन से एलिल, IA भी रहेगा साथ में तो ब्लड ग्रुप A ही होगा। अगर IA और IO दोनों रहेगा तो भी ब्लड ग्रुप A ही होगा। कैसे, आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा यह बात। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंट 1 हमारा A ब्लड ग्रुप का है और पेरेंट 2 भी हमारा A ही ब्लड ग्रुप का है। पहले सिंपली समझ लेते हैं, फिर आगे इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो पहले मान लेते हैं, हम इस एलिल को नहीं लेते हैं, हम इस एलिल को लेते हैं। जब हमारे जो जनक हैं उनके एलिल्स IA और IA होंगे, दूसरे जनक के भी जो एलिल्स हैं वो IA और IA ही होंगे। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में मिलने वाले संतान IA और IA ही होंगे ना। और जब फिर पुनः हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो भी जो जनक होंगे वो क्या होंगे, F2 जनरेशन में भी सेल्फिंग के बाद IA ही होगा। यानी कि यह बिल्कुल सिंपल सा रहा कि एक ही जैसे सभी एलिल्स थे, तो जो संतति हमें F2 जनरेशन में मिली वह भी IA के कारण A ब्लड ग्रुप की ही हुई। तो वेरिएशन कहाँ से आया, वेरिएशन तब आएगा जब यह एलिल IA के स्थान पर IO हो जाएगा, वेरिएशन तब आएगा। यानी कि A ब्लड ग्रुप के दोनों जनक, लेकिन दोनों के जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। यानी कि पेरेंट 1 A ब्लड ग्रुप का तो है परंतु उसके जो एलिल्स हैं वो IA प्रकार का है। पेरेंट 2 A ब्लड ग्रुप का तो है परंतु उसके एलिल IA और IO प्रकार के हैं। तब जो संतान की उत्पत्ति होगी तो संभावनाएं क्या होंगी, यानी कि जन्म लेने वाला संतान कौन कौन से ब्लड ग्रुप का हो सकता है, कितना प्रतिशत किस प्रकार के ब्लड ग्रुप के संतान की उत्पत्ति का है। आइए इसको निकालते हैं हम। मान लेते हैं पेरेंट 1 A ब्लड ग्रुप, पेरेंट 2 A ब्लड ग्रुप। इसके एलिल्स है IA, इसका एलिल है IO। तब जो इनके गैमेट्स अलग होंगे वह होगा IA और इसका होगा IO।
इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तब F1 जेनरेशन के जो संतान होंगे वह होगा IA, 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 यह हो गया IA, IO, IA, IO। तो हम देख पा रहे हैं कि जब A और A परंतु इनके जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अंतर होने के कारण जो संतान उत्पन्न हो रहा है वह हो रहा है A ब्लड ग्रुप का, A ब्लड ग्रुप का, A ब्लड ग्रुप का, A ब्लड ग्रुप का। लेकिन F1 जेनरेशन के चारों संतान बिल्कुल अलग हैं। तो अब जब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो संतान की उत्पत्ति होगी उसमें संभावनाएं किन चीज़ों की रहेगी? उनमें संभावनाएं रहेंगी कि भैया जितने भी संतान होंगे वो सभी यानी ऑल ए ब्लड ग्रुप के होंगे, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जब ए ब्लड ग्रुप का दोनों एक ही जैसे एंटीजन वाले, दोनों एक ही जैसे एलील वाले संतान जनक क्या क्रॉस अलग अलग प्रकार के एलील वाले ए ब्लड ग्रुप के जनक से करवाया जाएगा तो जितने भी संतान उत्पन्न होंगे सभी संतानों का जो ब्लड ग्रुप होगा वह सभी एक ही प्रकार का होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगी। लेकिन अगर इनकी एलील्स एक अलग अलग जैसे हों तो यानी कि यह हो जाए IA, IO, IA, IO और अब इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो हम देखेंगे कि ये संतान ए ब्लड ग्रुप का है, ये संतान IAIO ए ब्लड ग्रुप का है, ये संतान IAIO भी ए ब्लड ग्रुप का ही है। लेकिन यह संतान IO ओ ब्लड ग्रुप का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि ये पेरेंट 1 और ये पेरेंट 2 एक ही ब्लड ग्रुप है, परंतु दोनों के एलील्स जैसे ही डिफरेंट होते हैं उनके संततियों की जो ब्लड ग्रुप का प्रकार है वह बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 संतान ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, वहीं एक संतान ओ ब्लड ग्रुप वाला भी है। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 75% चांसेस है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो ए ब्लड ग्रुप का होगा, लेकिन 25% संभावना यह भी है कि संतान ओ ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है। अगर अब हम यह सोचें कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे हो गया, ओ ब्लड ग्रुप कैसे आ जाता है? अरे जब हम यह देखा था पहले भी कि जब एक ही प्रकार के ब्लड ग्रुप में दो तरह के ग्रुप्स ऑफ एलील डिफाइन करते हैं कि ए प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, अगर संतान या अगर जनक दोनों प्रकार के अलग अलग ही एलील्स के ग्रुप को लिए हुए हैं, यानी कि मैं माता हूँ, मेरा एलील IAIO है लेकिन वही पिता का एलील IA और IA है, तब जो संतान की उत्पत्ति होगी वह क्या होगी? तब जो संतान की उत्पत्ति होगी वह होगी सभी ए ब्लड ग्रुप, यानी कि जितने भी संतान होंगे 100% संभावना होगी,
100% संभावना होगी कि जो संतान उत्पन्न लेगा वो ए ब्लड ग्रुप का ही लेगा। लेकिन अगर माता और पिता दोनों IAIO प्रकार के एलील्स के ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो जो उनके संतान की उत्पत्ति होगी उसमें 75% चांसेस होंगे कि ए ब्लड ग्रुप का संतान होगा और 25% संभावना होगी कि ओ ब्लड ग्रुप का संतान होगा। यहीं से वेरिएशन शुरू हो जाता है, यहीं से विभिन्नता शुरू हो जाती है। अब अगर माता ए ब्लड ग्रुप वाली है और पिता ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, तब उनके संतान की जो उत्पत्ति होगी उसमें कौन कौन से प्रतिशत, कितनी प्रतिशत संभावनाएं होंगी संतान की, यह आप घर में बैठकर आराम से सभी ब्लड ग्रुप्स के केसेस को बना सकते हैं। केस 1, केस 2, इस तरह से आप सभी एलील्स को एक दूसरे के साथ, केस 1 में ये दोनों का ग्रुप ले लीजिए, केस 2 में ये दोनों का ग्रुप ले लीजिए, केस 3 में इन दोनों का ले लीजिए, केस 4 में इन दोनों का। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक एलील को प्रत्येक एलील से अलग अलग केसेस में क्रॉस करा के आप संभावनाएं ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले संतान की उत्पत्ति की संभावनाएं हैं। यह आप आराम से घर में करके समझ सकते हैं, आपको आसानी होगी और आप समझ भी जाएंगे कि यह कैसे मल्टीपल एलिलिज्म काम करता है ब्लड ग्रुप के निर्धारण में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर अब आपका अगला प्रश्न होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है मैम कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो वैसे केसेस में आपको बता दें कि ब्लड में रीसस फैक्टर प्रेजेंट होता है। रीसस फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में RH फैक्टर भी कहते हैं, यह निर्धारित करता है कि जो भी जीव हैं उसके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। यानी कि अगर RH फैक्टर जो है वह अगर नेगेटिव है तो वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप रहे वह नेगेटिव होगा। यानी कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। यह जो केसेस हैं यह इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो रीसस फैक्टर RH फैक्टर है वो नेगेटिव RH फैक्टर प्रेजेंट है। इस कारण से उनका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, या A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, यानी चारों ब्लड ग्रुप्स नेगेटिव में प्रेजेंट है। अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है, इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। यानी कि जब रीसस फैक्टर नेगेटिव उपस्थित होता है तो ब्लड ग्रुप का प्रकार स्वतः ही नेगेटिव हो जाता है, और अगर रीसस फैक्टर पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा तो स्वतः ही जो उसका RH फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण उसका जो ब्लड ग्रुप का प्रकार है वह ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव। तो हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 3 तरह के एलील्स मिले हुए हैं। ये 3 तरह के एलील्स आप ये देख सकते हैं कि AB प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है, जो AB प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है, इस AB प्रकार के ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं कि 2 तरह के एलील उपस्थित हैं, IA, IB, IB, यानी A और B। यह 2 अलग अलग प्रकार के मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होके एक तरह का ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। तो यह भी देख रहे हैं और यहाँ हम भी देख रहे हैं A और B ब्लड ग्रुप में भी A और O, B और O, ये 2 तरह के एलील्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक तरह का रक्त बना रहे हैं। तो जहाँ IA और IA एक प्रकार का एलील भी आपस में मिलकर A ब्लड ग्रुप बनाता है, वहीं 2 प्रकार के एलील्स मिलकर के भी एक ही ब्लड ग्रुप बनाते हैं। और जो एलील्स का प्रकार होता है वो ह्यूमन ब्लड में 3 तरह का होता है, IA, IB, IO। यह बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का भी, सहप्रभाविता का भी। सहप्रभाविता हम आपके अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आसान हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में या अलग से भी आप फ़ोन करके मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आराम से समझा देंगे। थैंक यू।